बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस 8611 हमारा कोर्स कोड है। आज का हमारा टॉपिक होगी कोप्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल्स के ऊपर। तो चलते हैं हमारा टॉपिक की जानिब। डेविड ए कोप 1939 was an American professor and educationist who has the specialization in experimental learning, individual and social changes, career development, and executive and professional एजुकेशन। डेविड कोप जो है वो 1939 में अमेरिका में पैदा हुए। वो प्रोफेसर था अमेरिका में और एजुकेशनिस्ट भी था, जिसने स्पेशलाइजेशन कर रखा था एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, इंडिविजुअल में और सोशल चेंजेस, कैरियर डेवलपमेंट, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल एजुकेशन। इन सब एस्पेक्ट में उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया हुआ था। इन सब पहलुओं पर उन्हें अबूर हासिल था। ये जो है ईबीएल का फाउंडर भी रहा था और एज ए चेयरमैन भी उन्होंने काम किया था। डेविड कोप वाज आल्सो द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग सिस्टम। जो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग सिस्टम को मुतारुफ किया था, तो वो इन्हीं का बानी भी रहा और वो जो चेयरमैन है वो भी ख़ुद डेविड कोप ही रहा था, क्योंकि इसने ख़ुद ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। डेविड कोप बेसिस हिज 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग। इसने जो स्टेजेस ऑफ लर्निंग को जो पेश किया था, उसकी बुनियाद दो मुख्तलिफ डायमेंशन पर उन्होंने रखा था, नेमली कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, जो ये दोनों अपोजिट डायमेंशन है। एक डायमेंशन है कंक्रीट। कंक्रीट वो चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, और इसके मद्दे मुकाबिल जो है एब्स्ट्रैक्ट आता है। एब्स्ट्रैक्ट यानी हमारे आइडियाज़ होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो ये कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट था। इस तरह से जो स्टेजेस ऑफ लर्निंग था, इन दोनों जो अपोजिट जो डायमेंशन था, जो पहलू था, इस तरह से उन्होंने पेश किया था। और दूसरा जो डायमेंशन था वो एक्टिव वर्सेस रिफ्लेक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है आप किसी भी काम को अपने हाथ से करते हो, यानी आप उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है, आप उसमें शामिल होते हैं किसी काम को करने में। जबकि रिफ्लेक्टिव में आप किसी काम को करते हैं, जबकि आप कोई काम जो गुजर चुका हो या करने से पहले जब आप उसके बारे में सोचते हो, तो वो रिफ्लेक्टिव होता है। तो ये दोनों भी क्या है, अपोजिट है। तो उन्होंने जो स्टेजेस ऑफ लर्निंग जो दिया था, उनकी बुनियाद जो है दो बड़े अपोजिट डायमेंशन में रखा था, जिसको हमने कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट बताया और एक्टिव वर्सेस रिफ्लेक्टिव बताया। ये जो है आपस में अपोजिट है। कोप्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल्स को अगर हम डायग्राम की हेल्प से समझना चाहे, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं टॉप पर जो है कंक्रीट एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें इसके नीचे फीलिंग्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम हमें कोई एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, उसको उन्होंने फीलिंग का नाम दिया है। ठीक है, फर्स्ट करो आपने किसी चीज़ को टच किया, ठीक है, बहुत वो गर्म था या बहुत ठंड था, ठीक है, तो आपको महसूस हुआ कि ये बहुत ठंड है, ठीक है, तो आपको एक तजुर्बा हो गया न्यू, ठीक है, या आपने कोई गाड़ी चलाना जो है वो सीख लिया, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कंक्रीट एक्सपीरियंस हुआ, इसको उन्होंने फीलिंग का नाम दिया है। इसके बाद जो है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में उन्होंने वाचिंग रखा। ये पहले की बुनियाद पर है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है जब कोई काम हम कर जाते हैं, तो उसके बाद हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को हम देखते हैं, हम ऑब्ज़र्व करते हैं, तो इसको रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन या इसको हम वाचिंग का नाम उन्होंने दिया था। ठीक है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में आपने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को देखा, जो आपको कंक्रीट एक्सपीरियंस हुआ था उसी बुनियाद पर। इसके बाद क्या करते हैं आप, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन करते हैं। इसमें यहाँ पे आप थिंकिंग करते हैं, यानी जो आपने रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऊपर किया था उसकी बेस पर आप एक नतीजा अखज़ करते हैं कि ये जो चीज़ जिसको मैंने टच किया था वो बहुत ठंड था, ठीक है, तो आइंदा जो है मुझे इसको टच नहीं करना है या मुझे टच करना है क्योंकि मुझे ठंड पसंद है। तो आप इस तरह से आपने कोई एक नतीजा बना लिया
आपने जो वहाँ पे कंक्रीट एक्सपीरियंस किया था, ठीक है, उस बुनियाद पर। तो जब आप नतीजा हासिल कर लेते हो, ठीक है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, उसके अंदर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को देखने के बाद आपने एक नतीजा निकाला, इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। फिर नतीजा निकालने के बाद आप एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करते हो, ठीक है। इसी नतीजे के बुनियाद पर, इसी बात के बुनियाद पर आप रियल लाइफ में इसको काम को आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, तो इसको एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन हो गया। यहाँ पे आप इम्प्रूव कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने स्ट्रिक्ट कंसेप्चुलाइजेशन किया, इसकी बुनियाद पर जो है आप एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करते हो, आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें होती है। तो इस तरह से ये साइकिल सारी वो सारी रहता है। तो इसीलिए जो है कोप्स ने ये साइकिल पेश किया था। तो किसी भी स्टेज से हम एंटर कर सकते हैं, लेकिन साइकिल्स के थ्रू गुजरना है। तो कोप्स के जो मुताबिक है वो इफ़ेक्टिव लर्निंग तब होती है जब हम इन सारे जो स्टेजेस हैं उनसे हम गुजरते हैं। तो आप देख सकते हो कि कोप्स का जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल में कंक्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बीच में एक लर्निंग स्टाइल आता है, इसको डाइवर्जिंग कहा। इसमें फील और वाच आता है। फील जो है कंक्रीट एक्सपीरियंस में आता है और वाच जो है वो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में आता है, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने एक लर्निंग स्टाइल को यहाँ पे डेवलप किया, जिसको डाइवर्जिंग का नाम दिया है। इसको हम जो है डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन के दरमियान में एक लर्निंग स्टाइल को डेवलप किया है, जिसमें थिंकिंग और वाचिंग आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे थिंकिंग जो है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन में से निकला है और वाचिंग जो है वो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन से निकल के आया है। इसके बाद जो है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के बीच में जो है कन्वर्जिंग का लर्निंग स्टाइल आया है, जिसमें थिंकिंग और डू आता है। डू जो है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में आता है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तो इसमें डू आता है। जबकि जब हम आइडिया बनाते हैं, कोई नतीजा हासिल कर लेता है किसी रूल की बुनियाद पर, तो वो जो नतीजा होता है, वो जो हमारे जो बात का खुलासा जो होता है, ठीक है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। तो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन में जो है वो थिंकिंग आता है। तो इन दोनों के बीच में जो है कन्वर्जिंग का लर्निंग स्टाइल आता है। इसमें थिंक और डू दोनों, क्योंकि ये इन दोनों का थिंक और डू का मिलाप है, इसको कन्वर्जिंग कहा जाता है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो है कंक्रीट एक्सपीरियंस में फीलिंग आता है। तो यहाँ पे फील लिखा है एकोमोडेटिंग लर्निंग स्टाइल में, और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में डूइंग आता है, तो इसको यहाँ पे डू लिखा है। तो इसी तरह से उन्होंने ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल है इसको प्रेजेंट किया था, ठीक है। ये बहुत ईजी है, हम अपने रियल लाइफ में भी हम इसको देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। कोप्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी में सबसे पहले जो लर्निंग स्टाइल को डेवलप किया था, जिसको उन्होंने डूअर्स का नाम दिया गया है। डूअर्स को जो है एकोमोडेटर्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये एकोमोडेटिंग में आता है, क्योंकि इसमें फील और डू आता है, ठीक है। हम इसमें भरेंगे इट डिस्प्लेस अ कम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंक्रीट एक्सपीरियंस। ये जो डूअर होते हैं, ये जो लर्निंग स्टाइल वाले लोग होते हैं इस तरह के, इसमें एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन और कंक्रीट एक्सपेरिमेंट आता है। डूअर्स प्रीफर सिचुएशन इन विच दे कैन सेट वर्क एज क्विकली एज पॉसिबल। यानी डूअर्स ऐसे लर्निंग स्टाइल रखने वाले लोग होते हैं जिसमें किसी भी काम को वो जल्दी से करना चाहता है, काम को जल्दी जल्दी वो करना चाहता है। दे लर्न बेस्ट व्हेन देयर इज़ ए रूम फॉर गेनिंग इमीडिएट एक्सपीरियंस बाय डूइंग थिंग। यानी ये जो डूअर्स हैं, ये जो लर्निंग स्टाइल एकमोडेटर हैं, ठीक है, ये उस वक़्त चीज़ को बेहतर तरीके से समझते हैं जब प्रैक्टिकली करने के लिए उसके पास मौक़े मौजूद हों, ठीक है, उसके पास एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है, चीज़ें मौजूद हों। क्योंकि वो ये जो लोग होते हैं वो दिमाग में जो आया वो करता है, ठीक है। वो जो कोई वो सोचता है, वो चाहता है कि वो जल्दी उसी काम को करके दिखाएँ, ठीक है। ये किसी भी हालत में जो है अपने आप को एडजस्ट करने की उनमें सलाहियत मौजूद होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आता है, ठीक है। ये एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में जो है बंदा जो है काम को प्रैक्टिकली करना चाहता है, ठीक है, यानी तजुर्बा करके सीखता है। तो डूअर्स भी इसको जो है ना एकमोडेटर्स भी हम कह सकते हैं। तो हमारे क्लासरूम के अंदर जो है कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो हम जब हमको उनको लेक्चर देते हैं, उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम उन्हें किसी चीज़ को करने के लिए कहा जाता है, तो वो दूसरे लोगों से अच्छी तरह से काम को प्रैक्टिकली करने में अच्छा होते हैं। तो इस तरह के भी लर्निंग स्टाइल रखने वाले लोग होते हैं, इसको हम डूअर कहते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्टर्स भी
ये भी एक लर्निंग स्टाइल रखने वाले लोग होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टर्स को डाइवर्जर्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टर्स है वो प्रेफरेंस फॉर कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ये लोग जो है ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट करना पसंद करते हो, ठीक है, जैसे कि नाम से हमें ज़ाहिर हो रहा है। रिफ्लेक्टर्स लाइक टू थिंक अबाउट समथिंग फर्स्ट, यानी किसी भी काम को करने से पहले वो किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अगर मैं ये काम करूँ तो क्या होगा, अगर ये काम ना करूँ तो क्या हो सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी को देखता है सबसे पहले। एंड दे आर ग्रेट एट लिटरल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। वो ज़बानी कलामी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को पसंद करते हैं, प्रैक्टिकली वो काम को करना पसंद नहीं करते। दे वांट टू कंसिडर ऑल पॉसिबल एंगल्स, किसी भी मसले के हवाले से वो तमाम पहलू को सोचते हैं, उनके पॉजिटिव पहलू को भी वो देखते हैं, नेगेटिव पहलू को भी वो देखते हैं, इन इम्प्लीकेशंस उसके असरात को वो देखते हैं आप ये प्रॉब्लम किसी भी मसले के बारे में। एंड दे नेवर फेल टू सी न्यू अप्रोचेस एंड सॉल्यूशंस, किसी भी मसले को हल निकालना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सोचते हैं, सोचने में बड़ा अच्छा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको रिफ्लेक्टर्स कहा गया है, ठीक है। और ये लोग जो है ज़्यादा आइडियाज़ को जनरेट करने वाले लोग होते हैं, सोचने की जो एबिलिटी है उनमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये लोग जो है किसी काम को प्रैक्टिकली ज़्यादातर करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। ये लोग जो है आइडियाज़ पर फोकस करते हैं, ठीक है। और ये ओपन माइंडेड लोग होते हैं, ज़्यादा सोचने वाले लोग होते हैं। तो हम भी जो है हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम जो है प्रैक्टिकली काम को करना पसंद नहीं करते, लेकिन जब सोचने पे आते हैं किसी चीज़ के ऊपर तो हम बहुत अच्छे से हम सजेशंस दे देते हैं, ठीक है। जो कि दूसरे जो लोग होते हैं वो इतना अच्छा बेहतर सजेशंस मशवरे जो हैं वो नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो ज़्यादा सोचने वाले लोग होते हैं, जिसको डाइवर्जर्स कहा जा सकता है, इसको रिफ्लेक्टर्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद थिंकर्स, ये भी एक लर्निंग स्टाइल रखने वाले लोग होते हैं। थिंकर्स कंबाइन रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन विद एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। थिंकर्स में जो है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन कंबाइन होते हैं। दे लाइक टर्निंग देयर ऑब्जर्वेशन इनटू कोहेरेंट हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज, यानी जो कुछ उन्होंने देखा, ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, उनकी बेस पर जो है वो बहुत अच्छे से हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हो, ठीक है, वो थ्योरी जनरेट कर सकते हो। तो इस तरह की जो थ्योरी जनरेट करने और हाइपोथेसिस बनने में वो लोग बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो थिंकर होती है, ये भी सोचने वाले लोग होते हैं, ठीक है। ये लर्न बेस्ट इन स्ट्रक्चर्ड लर्निंग सिचुएशन, वो इस वक्त बेहतर सोते हैं जब स्ट्रक्चर्ड लर्निंग सिचुएशन हो, ठीक है, पहले से प्लान किया हो विद क्लियर गोल, वाज़े गोल के साथ कि हमने इस चीज़ को सीखना है, इस चीज़ को नहीं सीखना है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग सिचुएशन होते हैं ना, उसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। गोल थ्योरीज़ में एंड मॉडल्स, इनके थ्रू जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करता है। दे वुड लाइक टू बी एबल टू आस्क क्वेश्चन, वो सवालात करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं, जब सोचते हैं तो उनके माइंड में जो है क्वेश्चन रेज़ होता है, और वो क्वेश्चन करना और किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कशन करना बहुत पसंद करते हैं। तो इसको सिमुलेटर्स भी कहा जाता है थिंकर्स को। यानी ये किसी भी काम को करने से ज़्यादा काम पर जो है थिंक करना, सोचना, गौर-व-फ़िक्र करना पसंद करता है। यहाँ पर जो ऊपर जो रिफ्लेक्टर था उसमें फ़र्क ये है, यहाँ पर लॉजिकली सोचता है, ठीक है। जबकि रिफ्लेक्टर में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर लॉजिकली ज़्यादा नहीं सोचता है। ये जो थिंकर होते हैं वो रिसर्च करना पसंद करते हैं, ये प्रैक्टिकल काम को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। ये लोग हाइपोथेसिस को डेवलप करना पसंद करता है, तो इसीलिए इनको थिंकर कहा गया है। इसको जो है सिमुलेटर्स भी हम कह सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आता है डिसाइडर। डिसाइडर है वो प्रेफरेंस फॉर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें जो है एक्टिव एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन आता है और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन में हमने पढ़ा था कोई नतीजा ये लोग निकालते हैं, और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है, आप किसी चीज़ को करते हैं। डिसाइडर लाइक ट्राइंग आउट थ्योरीज इन प्रैक्टिस। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन क्योंकि इसमें शामिल है, तो इसीलिए ये जो डिसाइडर होते हैं, ठीक है, जिसको कन्वर्जर आप कह सकते हैं, ठीक है। ये लोग जो है वो प्रैक्टिकल काम को ज़्यादा पसंद करते हैं। कन्वर्जर जो है वो प्रैक्टिकल काम को पसंद करता है, सो ये लोग सोच के काम करते हैं, ठीक है। जो कि डिसाइडर होते हैं, पहले सोचते हैं और इसी हिसाब से जो है ये काम करते हैं।
ये लॉजिक की निस्बत जो है काम को ज़्यादा प्रैक्टिकल करने पर फ़ोकस करता है, ठीक है? जो सीखा हो, ठीक है, ये लोग जो है इनको अप्लाई करना चाहता है, यानी जो टेक्निकल काम जो होते हैं ना, हम हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो टेक्निकल काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो ये इस तरह के लोग हैं। कन्वर्जन हम इसको कह सकते हैं, डिसाइडर हम इसको कह सकते हैं, तजुर्बात करता है, ठीक है? तो इस तरह के लोग के डिसाइडर होते हैं। डिसाइडेड लाइक ट्राइंग आउट थ्योरीज इन प्रैक्टिस, यानी जो कुछ उन्होंने थ्योरी में पढ़ा था वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करना चाहता है, ठीक है? दे आफ्टन टेक द इनिशिएटिव, वो किसी भी चीज़ की जो इनिशिएटिव लेना हो, ठीक है, किसी भी काम को करना हो तो वो उसमें पहल करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, ठीक है? जो फैसला लेने वाले लोग होते हैं, फैसले लेने में बड़े अच्छे होते हैं, वो घबराते नहीं हैं, वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ठीक है? दे लर्न बेस्ट बाय क्लियर एंड ब्रीफली फार्मूलेटेड रूल, वो किसी रूल्स की बुनियाद पर बड़े वज़े और ब्रीफली सीखते हैं, प्रिंसिपल की बुनियाद पर भी, और दे कैन इमीडिएटली इम्प्लीमेंट इन प्रैक्टिस, जो कुछ उन्होंने रूल की बुनियाद पर सीखा, ठीक है, थ्योरीज के बेस पर उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने सीखा वो अपने ज़िंदगी में उसको परफॉर्म करना चाहते हैं। दे आर प्रैक्टिकल पीपल दैट डू नॉट लाइक वेस्टिंग टाइम, ये लोग अपने वक़्त को ज़ाया करना नहीं चाहते, ज़्यादा सोच के जो है कुछ लोग होते हैं ना हमारे लाइफ में भी कि काम नहीं करते, इस बारे में सोचते जाते हैं, तो ये लोग डिसाइडर नहीं होते। डिसाइडर का मतलब होता है कि फैसला लेने वाला, फैसले लेने में पहल करने वाला, किसी काम को करने में पहल करने वाला, वो घबराते नहीं हैं, ठीक है? वो बहुत दिखने में भी बहादुर होते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे लर्निंग स्टाइल रखने वाले लोग भी हमारे क्लास में, हमारे माहौल में, हमारे माशरे में मौजूद होते हैं। तो ये जो कोप्स था उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट किया था कि लर्निंग जो साइकिल है उसको। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।